अब खबरों में बात करेंगे नारायणपुर की, जहां पर गोली लगने से डीआरजी जवान की मौत का मामला सामने आया है। साथ ही जवान की बंदूक से जिस तरह से मिस फायर हुआ और यह घटना हो गई। बाइक में सवार होकर कैंप आ रहे थे जवान। ज्यादा खून बहने से जवान बलदेव सिंह हुर्रा की जान चली गई। आपको बता दें, दुखद खबर सामने आ रही है और जानकारी मिल रही है कि गोली लगने से डीआरजी जवान की मौत हुई है। नारायणपुर की ये पूरी खबर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, साथी जवान की बंदूक से दरअसल मिस फायर हुआ, एक गलती और जान चली गई। डीआरजी जवान की मौत हो गई है, गोली लगने से मौत हुई। साथी जवान की बंदूक से मिस फायर हुआ और यह हादसा हो गया। तो बाइक में सवार होकर कैंप आ रहे थे और इसी दौरान यह हादसा, इसी दौरान यह घटना हुई। ज्यादा खून बह चुका था। ज्यादा खून बहने से बलदेव सिंह हुर्रा, आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये बलदेव सिंह हुर्रा नाम बताया जा रहा है जवान का, जो अब नहीं रहे हैं। जिस तरह से उनके साथ एक दुखद हादसा हुआ, साथ ही जवान की बंदूक से अचानक से मिस फायर होता है और बलदेव सिंह की जान चली जाती है। तो ज्यादा खून बहने की वजह से यह हादसा हुआ। नारायणपुर से इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं। आकाश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आकाश, एक दुखद खबर सामने आ रही है, बताइए जरा किस तरह से ये हादसा हुआ। जी, नारायणपुर के जो धौड़ई और छोटे डूंगर थाना क्षेत्र अंतर्गत का मामला है, जहां कड़ेनार से एक जो है वो सुरक्षा दस्ता का टीम है, वो वापस लौट रहा था एरिया डोमिनेशन करके। बाइक में सवार होकर जवान आ रहे थे। इसी दौरान मिस फायरिंग चलते, एक जगह बंदूक से मिस फायर होने के चलते दूसरे पीछे चल रहे जवान के के गोली धस गई, जिस वजह से जो जवान है वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए नारायणपुर के धौड़ई क्षेत्र अंतर्गत लाया गया। जब तक के लाया गया तब तक के जवान ने दम तोड़ दिया। तो बताया जा रहा है कि ये पूरी घटना मिस फायर के चलते हुई। मिस फायर के चलते हुई है, लेकिन जिस तरह से जवान की मौत हो जाना, क्या अब इस पूरे मामले को लेकर जांच भी आकाश की जाएगी? जी, जिस प्रकार से हमने आला अधिकारियों से बात की, नारायणपुर पुलिस अधीक्षक से बात की है, तो उनका कहना है कि इस पूरे मामले की जांच जारी कर दी गई है। लगातार जांच है वो चल रहा है और उसके साथ ही साथ जो घायल जो शहीद जवान का नाम बलदेव हुर्रा बताया जा रहा है, और इस पर लगातार जिस प्रकार से प्रेस ब्रीफ करके आगे जानकारी दी जाएगी, इस प्रकार का बोलना नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक का था। जी चलिए, ठीक है, आप नजर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया जानकारी के लिए। और खबर मिल रही है अशोकनगर से, अतिक्रमण पर दूसरे दिन भी एक्शन हुआ है। आपको बता दें, राजस्व विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई की। अवैध अतिक्रमण से जुड़ा हुआ ये मामला, अवैध अतिक्रमण पर चलाया गया है बुलडोजर। गुना रोड स्थित बरखेड़ी के पास बुलडोजर चलाने का यह मामला सामने आया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अशोकनगर से। अतिक्रमण पर दूसरे दिन भी एक्शन लिया गया है। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने यह पूरी कार्रवाई की। तो अवैध अतिक्रमण पर चलाया गया है बुलडोजर। आपको बता दें, गुना रोड पर बरखेड़ी के पास में ये पूरी कार्रवाई हुई है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ लोगों ने जिस तरह से कब्जा किया हुआ था, सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण किया हुआ था, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद अब प्रशासन ने कार्रवाई की है। तो बुलडोजर से यहाँ पर कार्रवाई। अशोकनगर जिला प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमणों पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। आज यदि बात की जाए तो सुबह से अशोकनगर के कलेक्टर बंगले के सामने बरखेड़ी में ये देखिए बेशकीमती जमीन पर जो अतिक्रमण कराया गया था, उस पर बुलडोजर चलाया गया। बताया जा रहा है कि ये सबसे बड़ा मामला इसलिए और खास हो जाता है कि जो जिस अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है, ये वर्तमान में राजस्व विभाग के ही आरआई सुखवीर सिंह का अतिक्रमण था। और यदि देखा जाए तो जब यहाँ ये इस हल्के में पटवारी रहे, तब कागजों में हेरा फेरी करके इसकी रजिस्ट्री करवा ली गई थी। लेकिन कलेक्टर ने इस पूरे मामले को संज्ञान लेते हुए न केवल रजिस्ट्री को शून्य किया है, बल्कि इस पूरे अवैध अतिक्रमण मानते हुए तो वैसे ही आज इस पर बुलडोजर चलवाया है। जिसके यदि इस पूरे प्रशासन ने इस जमीन की जो बरखेड़ी के बेशकीमती जमीन है, इसकी 4 करोड़ के आसपास की कीमत आंकी है। देखा जाए तो इस पूरी बेशकीमती जमीन पर एक ये मकान बना के इस पर अतिक्रमण किया गया था। और वर्तमान में देखा जाए तो जो आरआई है उनको कलेक्टेड में अटैच किया गया और उसके बाद ये पूरी कार्रवाई को आज सुबह प्रशासन ने अंजाम दिया है। देखा जाए तो लोग इसमें से अपनी जो भी कीमती सामान है उसको उठा रहे हैं, लेकिन इससे पहले यदि देखा जाए तो लगातार शिकायत के बावजूद प्रशासन और कलेक्टर आदित्य सिंह ने ये लगातार आज दूसरे दिन बुलडोजर की कार्रवाई जिला मुख्यालय पे की है। अब आने वाले दिनों में
देखना होगा कि ये ऐसे कितने और मामले सामने आते हैं और क्या कार्रवाई फिलहाल की जाती है। लेकिन अभी देखा जाए तो मौके पे कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं और लगातार अपना सामान यहाँ से उठाते नजर आ रहे हैं। स्वदेश शर्मा, एनडीटीवी, अशोकनगर। और सूरजपुर से खबर है, जहां पर आपको बता दें ठंड के मौसम में प्रदर्शन का अनोखा अंदाज देखने को मिला है। भजन कीर्तन से प्रशासन को जगाने का प्रयास किया गया। दरअसल बिजली की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। 7 दिनों से 17 ग्राम पंचायतों की ओर से प्रदर्शन जारी है। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं प्रदर्शनकारी। बिहारपुर इलाके के तहसील परिसर में यह प्रदर्शन हुआ है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, ये अनोखा प्रदर्शन किया जा रहा है। बिजली की मांग है और इसी मांग को लेकर ग्रामीणों ने यह अनोखा प्रदर्शन किया। भजन कीर्तन से प्रशासन को जगाने का प्रयास किया गया है। और खबर से उन्हीं से मिल रही है, जहां पर किसानों का पावर हाउस के सामने धरना प्रदर्शन। आपको बता दें कम वोल्टेज और बिजली कटौती को लेकर धरना यहां पर दिया जा रहा है। चबारी खुर्द पावर हाउस के सामने प्रदर्शन किया। किसानों ने डबल लाइन अटैच करने की मांग की। अधिकारियों ने आश्वासन देकर हालांकि धरना खत्म करवा दिया। तो हमारे क्षेत्र में 10 MVA का जो PTR लगना है उसके विषय में भी चर्चा हुई। सर ने आश्वासन दिए कि जल्द से जल्द एक से 1.5 महीने में हम वो PTR लगा देंगे, जिससे हमारे क्षेत्र में जो वोल्टेज की समस्या है वो खत्म हो सकती है। और एक और समस्या जो चल रही है कि सर ने बताया कि एक और 33 kV की जो लाइन चमारी आना है, उसमें मैं आपके मीडिया के माध्यम से वन विभाग के अधिकारियों को कहना चाहता हूँ, पूरे क्षेत्र के किसान परेशान हैं। आपने जो प्रतिबंध लगाया है, जो बड़ी लाइन आ रही है हमारे यहाँ चमारी सब स्टेशन 33 kV, उसमें उसके विषय में भी हम जल्द से जल्द सभी किसान DFO साहब से मिलके और उनसे निवेदन करेंगे कि हमारी चमारी में जो सब स्टेशन में जो 33 kV गुनई तरफ से आ रही है, उसमें आपने जो प्रतिबंध लगाए वो हटाया जाए, जिससे चमारी क्षेत्र के समस्त किसानों की वोल्टेज की समस्या हल हो सके। तो देखिए ये मांग है लोगों की और इन्हीं मांगों को लेकर अब यहाँ पर धरना दिया गया है। किसानों ने डबल लाइन अटैच करने की मांग की है। अधिकारियों की ओर से अब आश्वासन दिया जा रहा है। देखिए जिस तरह से ये मांग की गई है, जिसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे, समझाने का प्रयास किया और ये आश्वासन दिया कि जो समस्या है उसे खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन कब होगी समस्या खत्म, ये और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब मौत के साइलेंट अटैक की। अशोकनगर से खबर आपको बता रहे हैं, साइलेंट अटैक से शख्स की मौत हो गई। पार्क में योग के दौरान अचानक से शख्स गिर गया। मौके पर मौजूद लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। जांच के बाद डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर्स ने साइलेंट अटैक मौत की वजह बताई है। बंद हो चुकी थी, हमने पूरा प्रयास किया, CPR दिया उनको और जो अपना DC शॉक भी दिया उनको। लेकिन मैं हमेशा ये कहूँगा कि उनके पास सिर्फ एक कपड़ा, एक पतली टी-शर्ट पहन गए थे। उनके ऊपर तो नहीं अपनी टिप्पणी करूँगा, लेकिन मैं सबको ये कहूँगा ठंड आपको लगती है कि ठंड नहीं पड़ रही है,